बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं सुहेल अहमद वीक 14 के लेक्चर के साथ 8 क्लास का ये लेक्चर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वर्कशीट को बनाना, उसमें डेटा एंटर करना सीख लिया है। आज हम इसके एलिमेंट्स में चेंजिंग और डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेटिंग की डेफिनीशन बता दूं। जिस तरह हमारे पास MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग या मुख्तलिफ लेआउट हम प्रोवाइड करते थे, जिससे डेटा और टेक्स्ट का जो अपीयरेंस था वो गुड लुकिंग था। वही जो फॉर्मेटिंग के टेक्निक्स है वो यहाँ पे हम वर्कशीट में भी या एक्सेल में भी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर लुकिंग गुड व्यू। तो फॉर्मेटिंग मीन टू चेंज द लेआउट और अपीयरेंस ऑफ द डेटा। अभी तक हम लोगों ने जो डेटा एंटर किया है उसमें थोड़ी बहुत हमने फॉर्मेटिंग की है, लेकिन कंप्लीट डिज़ाइनिंग और कंप्लीट फॉर्मेटिंग जो है हमने अप्लाई नहीं किया है, वो इसी लेक्चर में ही हम सीखेंगे। फॉर्मेटिंग में हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो है सेलेक्ट अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरत पड़ती है हमें सेल्स को सेलेक्ट करने की। तो हम दो तरीक़ों से सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक को कंटेजियस सेल्स कहा जाता है और दूसरे को नॉन कंटेजियस सेल्स कहा जाता है। कंटेजियस और नॉन कंटेजियस सेल्स हमारे वर्क पे डिपेंड करता है। कंटेजियस सेल्स वो होते हैं जिसमें हम लगातार कोई से 2, 3, 4, 10 एंड सो ऑन सेल्स सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने A1 से लेकर A10 तक सेल्स सेलेक्ट किए हैं, या रो 5 में से हमने कुछ सेल्स सेलेक्ट किए हैं जो लगातार एक दूसरे के बाद आते हैं। तो द सिलेक्शन ऑफ कॉलम और रोज आर कॉल्ड कंटेजियस सेल्स। इसी तरह नॉन कंटेजियस सेल्स वो होते हैं जो किसी एक कॉलम या किसी एक रो में डिफरेंट जगहों पे सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, A1 को हमने सेलेक्ट किया है, फिर दूसरा सेल जो सेलेक्ट हुआ है वो C3 है। इसी तरह तीसरा जो सेल सेलेक्ट हुआ है वो F4 है, और इसी तरह D8 एंड सो ऑन। इस किस्म के सिलेक्शन को नॉन कंटेजियस सेल्स कहा जाता है। एक ही रो में या एक ही कॉलम में भी आप लोग मुख्तलिफ सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम पॉइंटर या एरो यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन ऑन द कीबोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो है कमांड्स का। मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड्स हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी अप्लाई किए हैं, जिसमें से कॉमन है कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। स्टूडेंट्स, ज़रूरत पड़ती है हमें सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को कट करने की। तो कट कमांड जो यूज़ होता है उसके लिए हम शॉर्टकट कीज़ जो यूज़ करते हैं वो है Ctrl+X का बटन। इसी तरह
कोई सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को कॉपी करने के लिए हमें जो शॉर्टकट कीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं वो है Ctrl+C। और फिर इसी तरह हमारे पास उन्हीं डेटा को, उन्हीं सेल्स को किसी और जगह पे शो करने के लिए पेस्ट का कमांड, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। ये जो हम लोगों ने कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, कट, कॉपी, पेस्ट कमांड रीड कर दिए हैं, इसका अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल शो करवा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो हम पढ़ेंगे। एक बात याद रखिए कि कट कमांड और कॉपी कमांड, दोनों कमांड्स जो है ये पेस्ट कमांड के साथ यूज़ होते हैं। फ़र्क इतना है कि कट कमांड को जब आप यूज़ करते हैं और किसी डेटा को कट करते हैं, तो जहाँ पे आप लोग वही डेटा पेस्ट कर लेते हैं, तो कट कमांड की मदद से डेटा पेस्ट तो हो जाता है दूसरी लोकेशन पे, लेकिन डेटा पहले लोकेशन पे मौजूद नहीं रह सकता। और कॉपी कमांड पे आप डेटा की कॉपी लेते हैं, डेटा अपने फर्स्ट पोजीशन पे भी होता है और जहाँ पे चाहे तो दूसरी जगह पे आप वही डेटा पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि आप लोग एक्सेल शीट में अपने टेक्स्ट को बेटर लुक आउट दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग फॉर्मेटिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। आप पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग उसका फ़ॉन्ट, उसी टेक्स्ट का स्टाइल, उसी टेक्स्ट का कलर, इसी तरह अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ।
ये मुख्तलिफ़ तरीके आप लोगों ने देख लिए, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ वग़ैरह, और आखिर में हमने टेक्स्ट को शेडिंग भी दे दी। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बारी आती है वो है इंसर्टिंग न्यू रोज़ एंड कॉलम। स्टूडेंट्स, हम नया रो या कॉलम जो है वो अपने वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसका भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा के दिखा देता हूँ, गौर से देखिएगा और ये स्टेप्स जो है आप लोग अपने ज़हन में सेव कर लें। जी, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने पहले कुछ डेटा एंटर कर दिया। डेटा में से हमारे पास सीरियल नंबर था, नेम था और क्लास। सीरियल नंबर हमारे पास कॉलम ई में मौजूद था। नेम स्टूडेंट्स के जो हमारे पास थे वो कॉलम एफ में थे, और क्लासेस जो है वो जो 8 क्लास है वो हमने पहले जी में शो करवा दिया था। हमें ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स के फादर नेम की, तो उसके लिए हमने स्टेप्स को अप्लाई करते हुए एक कॉलम क्रिएट कर दिया। तो जो ही हमने कॉलम क्रिएट कर दिया, जी में मौजूद डेटा जो क्लासेस का था वो एच कॉलम में चला गया, और हमारे पास जी कॉलम जो है वो एम्प्टी रह गया। इसी तरह हम लोगों ने रो भी क्रिएट कर दिया, इंसर्ट कर दिया इसी डेटा में से। तो ये एक सिंपल सा तरीका था हमारे पास। टू द पॉइंट्स या स्टेप वाइज अगर आप इसको करना चाहे तो भी बुक में तरीका मौजूद है, लेकिन ये जो मैंने तरीका बता दिया है और करवा दिया, ये एक सिंपल सा तरीका था।
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स सीख ली है। इसकी समरी आप लोगों के सामने मैं पेश कर दूं। पहले जो हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा था वो है फॉर्मेटिंग की डेफिनीशन। फॉर्मेटिंग की डेफिनीशन के बाद जो हमारे पास वर्क आता है वो है सिलेक्शन ऑफ सेल्स, जिसमें दो किस्म की सिलेक्शंस होती है, एक कंटेजियस सेल्स की और दूसरे नॉन कंटेजियस सेल्स की। कंटेजियस सेल्स क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें से हमारे पास लगातार या एक के बाद दूसरा जो सेल्स सेलेक्ट किया जाता है वो कंटेजियस सेल्स कहलाता है। इसके बाद हमने नॉन कंटेजियस सेल्स भी देख लिए। नॉन कंटेजियस सेल्स के बाद हम लोगों ने कट, कॉपी और पेस्ट कमांड भी देख लिया। इसके शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर दिए। प्रैक्टिकल हम लोगों ने कट, कॉपी और पेस्ट कमांड पे काम कर दिया। इसके बाद हमारे पास अगला जो आता है टेक्निक्स जो हम लोगों ने अप्लाई किए थे, उसमें से टेक्स्ट पे हम लोग टेक्स्ट पे जो हम लोगों ने अप्लाई किया था वो था फ़ॉन्ट। उसी टेक्स्ट का हम लोगों ने प्रैक्टिकल फ़ॉन्ट चेंज करवा दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करवा दिया। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद प्रैक्टिकल हम लोगों ने स्टाइल भी अप्लाई कर दिए उस पर, और इसी तरह हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट कलर भी अप्लाई कर दिए। इसके अलावा हम लोगों ने जो दूसरा भी काम किया था वो बॉर्डर अप्लाई का था। हम लोगों ने बॉर्डर भी अप्लाई किया था। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने नया रो और कॉलम भी इंसर्ट करवा दिया था। ये हमारा आज का जो लेक्चर था, आज ये कंप्लीट प्रैक्टिकल लेक्चर था, मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग भी घर में बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म के शीट्स बना दें, घर में देख लें, नेट की मदद से शीट्स देख लें और प्रैक्टिकल वो परफॉर्म कर लें। इसके अलावा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से रिलेटेड जो आप लोगों के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आप लोग खुद सॉल्व कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सिंपल सा टॉपिक जो प्रैक्टिकल था समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोग की खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।